बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ कर रहे हैं क्लास 5 का, जिसमें आज यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4 पॉइंट कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर आज 4 करना है वर्ड प्रॉब्लम वाले। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2 1/3 एंड 5 3/8। सम करने का मतलब, ये जो सम है इसका मतलब होता है प्लस करना है। ठीक है, आपको प्लस करने का कहा है इन दोनों को। फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों को सम करना है। इसको भी आपने प्लस करना है और इसको भी प्लस करना है। जब दोनों को प्लस कर लेना है ना, फिर आपसे सब्ट्रैक्ट करने को कहा है। सब्ट्रैक्ट करना है इस वैल्यू को इस वैल्यू में से। इट्स मीन जब आपने इसका आंसर निकाल लेना है और इसका आंसर भी निकल आएगा, तो इसके आंसर में से इसके आंसर को आपने माइनस करना है। तो फिर अब हमने क्या करना है, पहले इन दोनों का सम करना है और फिर इन दोनों का भी सम कर लेते हैं। अब इन दोनों का जब सम करना है, तो पहले तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन को आपने सिंपल फ्रैक्शन बनाना है। 2 3 ज़ा 6 और 1 7, ये हो गया 7/3। और यहाँ पर आपके पास 8 5 ज़ा 40 एंड 3, ये हो गया 43/8। और सम करने में हमें पता है कि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो उसको सेम करने के लिए हम यहाँ पर फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 से कर रही हूँ, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 3 एज इट इज़। 2 2 ज़ा 4, और फिर यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, और 3 के टेबल पे कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 1 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 7/3 हमने लिखा, ये वाला 3 यहाँ पर इस वाले 3 को निकाल के इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई एंड 8 से यहाँ मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पर 48 आ गया। ओ सॉरी 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 43 आ गया। चलिए यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, 43 और नीचे 8 आपने लिखना है। अब यहाँ पर आपने 8 यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इन तीनों के साथ आपका 8 कंप्लीट हो गया, तो ये वाला 3 रह गया। तो इसी 3 को यहाँ मल्टीप्लाई और इसी 3 को यहाँ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 7 8 ज़ार 56, 8 3 ज़ार 24, और यहाँ पर 43 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 43 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 एंड 12, ये आ गया आपके पास 129, और 8 3 ज़ार 24। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 24, और यहाँ पर 56 को प्लस कर लेंगे 129 के साथ। 129 एंड 56 प्लस किया, तो ये आपके पास आ गया 15, 1 कैरी, 8 एंड 1, 185/24। अब ये आपने इसका आंसर निकाल दिया। अब आपने यहाँ पर इसको भी सम कर लेना है। 8 6 ज़ार 56, 56 सॉरी 8 6 ज़ार 48, 48 में 3 प्लस 51/6, 9 7 ज़ार 63, और 1 प्लस किया तो ये हो गया 64/7। अब आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो ये हो जाएगा 6 एंड 7। 2 से 2 3 ज़ा 6, 7 वैसे ही आ जाएगा। 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 7 वैसे ही आ गया, और अब 7 7 के ही टेबल में आएगा। तो ये अब आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ार 42। अब यहाँ पर हमने इसको लिख लेना है 51/6 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6, इन दोनों से 6 कंप्लीट हो गया, ये वाला 7 रह गया। 7 से यहाँ मल्टीप्लाई और 7 से यहाँ मल्टीप्लाई। अब ये 64/7। अब ये 7 आपने छोड़ देना है, और 3 2 ज़ा 6 है, तो यहाँ पर 6 से यहाँ मल्टीप्लाई और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई। अब ये हो गया 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ार 35, और 6 5 ज़ार 42। और यहाँ पर अब आपके पास हो गया 6 6 6 4 ज़ार 24, 4 एंड 2 कैरी, 6 6 ज़ार 36, 37 38, और नीचे आपके पास आ गया 42। अब हमने डिनोमिनेटर यहाँ सेम कर लिया। अब आपने क्या करना है, 42 एज इट इज़, 357 प्लस 384। अब 357 में 384 आपने प्लस कर लेने हैं। 11 1 एंड ये 13 एंड 14, 4 एंड 1, 3 3 6 एंड 1 7, ये आ गया 741, और यहाँ पर आपके पास आ गया 42। ठीक है, अब अगर आप इसकी सेम टेबल पे कटिंग हो रही है तो फिर कटिंग करनी है, और अगर कटिंग नहीं हो रही तो फिर इनको ऐसे ही, फिर इसका मतलब हमारे पास ये भी आंसर आ गया। कटिंग करके वैसे इसकी देख लेते हैं। 3 के टेबल में, शायद 3 के टेबल में हो जाए।
3 2 ज़ा 6, 1 कैरी यहाँ चला गया, ये 14 बन गया। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी सॉरी 12 है तो 14, 2 कैरी यहाँ चले गए। 3 7 ज़ार 21। अब आपके पास ऊपर आ गया 2 4 7 और 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 3 4 ज़ार 12। यहाँ पर आपके पास आ गया 14। ठीक है, अब आपके पास एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। अब इस आपसे कहा था कि इसके आंसर को इसमें से माइनस करना है, इट्स मीन आपने इसको पहले लिखना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 4 7 14 माइनस 1 8 5 और 24। अब इसका भी आपको आंसर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इनको सेम करने के लिए 14 24, 2 के टेबल में 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 के टेबल में 2 6 ज़ार 12, अगेन 2 के टेबल में 2 3 ज़ार 6, 3 के टेबल में 3 1 ज़ार 3 और अब 7 के टेबल में 7 1 ज़ार 7। अब आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और 24 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 4 ज़ा 28, 8 एंड 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 15 16। ये आपके पास आ गया 168। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 7 4 7 और नीचे 14। अब इसमें से 14 पूरे कर लेते हैं। 7 और 2 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका 14 हो जाएगा। तो बाकी क्या बच गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ार 12। यहाँ पर आपने 12 लिख देना है और यहाँ पर भी आपने 12 लिख देना है। अभी नीचे आ गया 185 और यहाँ पर 24। अब 24 कंप्लीट कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इनसे आपका 24 कंप्लीट हो गया, 7 बच गया। 7 ही आपने यहाँ लिख देना है और 7 ही आपने यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर आंसर लिखते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे। इसी तरह इधर वाली साइड पे भी आपने ऐसे ही करना है। पहले हम कर लेते हैं 2 4 7 को 12 से मल्टीप्लाई। ये यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये। अब नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 168 और ये वाला हो जाएगा 168। डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये हो गया 168 और 2964 माइनस 1295। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 2964 1295, यहाँ से कैरी गया 14, यहाँ पे रह गया 5। 14 में से 5 माइनस किए 9, अब 5 में से 9 माइनस हुए तो यहाँ कैरी गया। 15 में से 9 माइनस किए तो यहाँ पर आपके पास 6 रह गया। यहाँ पर 8 है, 8 में से 2 माइनस किए तो ये हो गया 6 और 2 में से 1 माइनस किया तो ये हो गया 1। ये हो गया 1669 और ये हो गया 168। अब आपके पास ये अभी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि जब बेटा आपका क्वेश्चन जो होता है ना वो आपके पास इस तरह मिक्स नंबर में हो ना, तो आपने आंसर भी उसी में लाना है। हाँ, क्वेश्चन लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो वही है जो हम इससे पहले भी करते आ रहे थे। तो आप क्या करोगे, 1669 को 168 के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। अब 168 को मल्टीप्लाई करना है तो अगर पहले बाहर 3 डिजिट हो तो अंदर वाले तीन डिजिट्स को ही देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखें ये 168 है, ये 166 है, ये पहले ही छोटा नंबर है तो आपने इन चारों को ही देखना है। तो 168 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 3 24, 4 एंड 2 कैरी चला गया। 3 6 18 19 20, 0 एंड 2 कैरी, 3 एंड 5। ये नहीं, ये तो बहुत छोटा नंबर आया। बड़े से किसी से करके देख लेते हैं, 7 से करके देख लेते हैं। 8 6 56, 6 एंड 5 कैरी, 42, 42 में 5 प्लस किया 47, 7 एंड 4 कैरी, 7 एंड 4 11। ये हो गया 117। अभी 1100 आया, आपको 1600 चाहिए। 168 को 9 से मल्टीप्लाई कर ले। 9 8 ज़ार 72, 2 एंड 7 कैरी चला गया। 9 6 ज़ार 54, 54 में 7 प्लस 61, 1 एंड 6 कैरी चला गया और ये हो गया अब आपके पास 15। क्योंकि अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा नंबर आएगा, इट्स मीन 9 के साथ ही हम इसको कर लेते हैं। 1 5 1 2, 9 में से 2 माइनस किए यहाँ पे आपके पास 7, 6 में से 1 माइनस किया यहाँ 5, 6 में से 5 माइनस किए तो यहाँ 1 बच गया। अब ये आपके पास आ गया 9, जो आपके पास आंसर होता है वो यहाँ, रिमाइंडर आपका यहाँ और डिवाइज़र आपका यहाँ। ये अब इसका आंसर आया है।
अब इसका बी वाला पार्ट देखें। बी वाले में आपसे कहा है कि सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब है कि आपने माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है फ्रॉम द डिफरेंस, और यहाँ पर भी आपने इन दोनों को माइनस करना है। जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे यहाँ पर किया था ना, इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस, फिर इन दोनों के आंसर्स को माइनस किया था। अब इन दोनों को भी माइनस, इन दोनों को भी माइनस, फिर इनके आंसर्स को भी माइनस करना है। अब पहले इनको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं। 6 3 आर 18, 19 20, तो ये आपके पास आ गया 20, और नीचे आपके पास 3 माइनस 5 6 30, और 1 प्लस किया तो ये 31/6। अब हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो 3 और 6 के पेयर बना लेते हैं, फैक्टर सॉरी। तो फैक्टर्स आपने इसको 2 से सोल्व कर लें। 3 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, और 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 2 × 3 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे 6 आ गया, तो इसके नीचे ऑलरेडी 6 है, इट्स मीन हमने इस साइड को मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने सिर्फ इसको ही करना है। तो आप लिखोगे 20/3, और यहाँ पर 3 को छोड़ के आपने इस 2 को यहाँ लिख देना है, 2 × ऊपर भी और नीचे भी, और ये 31/6 एज इट इज़ आ जाएगा। 22 ज़ा 40, 3 2 ज़ा 6, 31, और यहाँ पर भी 6। अब दोनों का नीचे डिनोमिनेटर सेम, तो 40 माइनस 31, 40 में से आपने 1 माइनस किया, तो यहाँ पे आपके पास 9 बच गया, और यहाँ पर आपके पास 6। अब ये दोनों 3 के टेबल पे कट हो जाएंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3/2 आपके पास इस साइड का आंसर आ गया। अब इस साइड को डिफरेंस करना है। अच्छा, आपके पास यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है और यहाँ पर सिंपल नंबर है, तो इसके नीचे 1 खुद लगा के इसको फ्रैक्शन बना लेना है। ये हो गया 4/1 माइनस 3 2 6 एंड 1 7, ये हो गया 7/3। और इसके हमने फैक्टर्स नहीं बनाने, हमने पहले क्वेश्चन इस तरह के कर लिए हुए हैं कि अगर एक साइड पे 1 हो और दूसरी साइड पे कोई नंबर हो, तो उसी नंबर को यहाँ पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 3 को ही, इस वाले को, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3, 7/3। अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3 12 माइनस 7 किया, तो ये आपके पास आ गया 5/3। अब आपसे कहा था कि पहले इसको माइनस करें और इसको माइनस करें, फिर आपने इसके आंसर में से इसको माइनस करना है, इट्स मीन आपने पहले इसको लिखना है। ये अब आपके पास यहाँ पर आ गया 5/3 इस साइड का आंसर, और 3/2 इस साइड का। अब इन दोनों को सेम करने के लिए 3 एंड 2, 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, और 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 2 × 3, और आपके पास 6 आ गया। अब हमें दोनों साइड पे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/3 मल्टीप्लाई इस 3 को छोड़ के ये वाले 2 को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये वाला 2 है, तो इस 2 को छोड़ के इस वाले 3 को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये आपके पास हो गया 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/9। ये अब आपके पास इसका आंसर आ गया। और इसको आगे क्यों नहीं डिवाइड करना, क्योंकि ऊपर आपके पास पहले ही छोटा नंबर है, अगर बड़ा नंबर होता फिर हम इसको डिवाइड करते। अब आप यहाँ पे इसका सी वाला क्वेश्चन देखिए, अ बोर्ड दिस मीटर थिक, इतना मीटर एक बोर्ड थिक है, इज ग्लूड टू द बोर्ड ऑफ दिस थिक। एक बोर्ड की थिकनेस इतनी है और ग्लू करने के बाद उसकी थिकनेस इतनी हो गई। बट इज कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब अब दोनों को इकट्ठा करके आपने बताना है थिकनेस ऑफ न्यू बोर्ड, कि जो न्यू बोर्ड बना है इतने बोर्ड से उसके ऊपर इतनी थिकनेस और आ गई, तो अब वो न्यू जो बोर्ड बनेगा उसकी थिकनेस कितनी है, तो इट्स मीन हमने इन दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओल्ड बोर्ड थिकनेस। ओल्ड बोर्ड की थिकनेस कितनी है, तो आपने उसको पहले सोल्व करना है। 3 7/10 प्लस 4 3/8। अब इन दोनों को सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं। 10 3 ज़ा 30, और 7 प्लस किया 37/10, 8 4 ज़ा 32, 32 में आपने 3 प्लस किया तो ये हो गया 35, 32 33 34 35, यस 8। अब इन दोनों को सेम करना है, 10 एंड 8, 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, और अब 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 2 × 2 × 2 × 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। अब यहाँ पर आपके पास पहले 10 है, तो आपने इधर से 10 कंप्लीट कर लेना है। 5 2 ज़ा 10, इन दोनों से आपका 10 आ रहा है, तो ये 2 बच गए, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर भी 4 लिख देंगे और यहाँ पर भी 4, प्लस
3 5 और यहाँ 8 है। अब 8 कंप्लीट कर लें। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, इन तीनों 2 से मल्टीप्लाई करके 8 हो रहा है, तो 5 रह गया। तो 5 को यहाँ और 5 को ही यहाँ। अब यहाँ 37 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 148 और 10 4 ज़ार 40 प्लस, अब 35 को 5 से प्लस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 175 और 8 5 ज़ार 40। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो गया 40, 148 प्लस 175। अब इन दोनों को प्लस किया, ये आपके पास आ गया 323 और नीचे 40। अब आपने इसको सॉल्व करके फिर इसका आंसर लाना है न्यू, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर इन दोनों को न्यू बोर्ड थिकनेस लिखकर इन दोनों को डिवाइड कर लिया। डिवाइड करके आपके पास आंसर आ गया 8340, ठीक है, 8340। अब यहाँ पर है, अ वेसल हैज़ डैश लीटर मीटर डैश, इसलिए बोल रही हूँ कि वैल्यू आपको नज़र आ ही रही है कि इतना मीटर उसमें लीटर है दूध। फॉर दिस, उसके बाद अ कैट ड्रिंक्स, एक जो बिल्ली ने इतना पी लिया। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब है अब आपने माइनस करना है, इन दोनों को हमने माइनस कर देना है। इतना वेसल में मिल्क था, इतना कैट ने ड्रिंक कर लिया, अब आपके पास कितना बचा। अब यहाँ पर आपने बेटा लिखना है मिल्क इन वेसल कि कितना मिल्क है, तो ये वाला जो था इसकी फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में आपने बना लिया। 8 5 ज़ा 40, 1 प्लस क्या, ये हो गया 41। अब यहाँ पर कैट ड्रिंक कितना बिल्ली ने पी लिया, 7 1 ज़ा 7, 4 प्लस क्या 11/7 लीटर आ गया। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, क्योंकि हमने लेफ्ट का पता करना है तो लेफ्ट के लिए माइनस करते हैं। 41/8 में से 11 को आपने माइनस करना है। 8 और 7 के यहाँ पर फैक्टर्स बनाए तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ार 56। अब हम यहाँ का क्या करेंगे 41/8, और अब आपने 8 कंप्लीट कर लें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इनके साथ आपका 8 कंप्लीट हो रहा है, ये 7 रह गया। 7 ही यहाँ और 7 ही यहाँ, माइनस 11/7। अब 7, ये 7 यहाँ पे कंप्लीट है ऑलरेडी, तो ये जो है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ार 8, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई और 8 से यहाँ मल्टीप्लाई। अब 41 को 7 से मल्टीप्लाई करके आ गया 728 और नीचे आ गया 56 माइनस 11 8 ज़ार 88 और नीचे आ गया 56। अब क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आपने लिख लेना है 56 और ये 287 माइनस 88। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 287 और यहाँ 88 में से माइनस, यहाँ 17, यहाँ 7 रह गया, 1 और फिर 17। 17 में से आपने 8 माइनस किया, अब आपने बेटा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम डिनोमिनेटर सेम लिख देते हैं, और फिर आपने इन दोनों को माइनस करना है। 199 आ गया, ये माइनस किया था, ठीक है, 199 आ गया था, और यहाँ पे 56 नीचे डिनोमिनेटर। फिर इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए पहले हमने 56 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन वो बड़ा नंबर आ गया हमारे पास, 199 आता या इससे छोटा। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 168 आ गया। अब 3 ऊपर लिखा, इन दोनों को यहाँ पर माइनस किया तो ये 31 बच गया। तो अब आपके पास आपका जो ऊपर आंसर आता है वो हम यहाँ साइड पे लिखते हैं 3, रिमाइंडर जो बच जाए वो यहाँ। और अब इसका ई वाला पार्ट देखिए, ई वाले में है फ्रॉम आर रोप 8 मीटर लॉन्ग 2 पीसेस ऑफ लेंथ दिस मीटर एंड दिस मीटर वर कट। इतनी मीटर रोप जो लंबी रस्सी थी उसमें से ये पीस और ये पीस कट हो गया, इसका मतलब है ये भी इसमें से निकल गया और ये भी इसमें से निकल गया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, रिमेनिंग का मतलब आपने बाकी रस्सी का बताना है, तो आपने इसमें से इन दोनों को माइनस करना है। अब इसका सोल्यूशन देखें। अब आपने यहाँ पर लिखना है लेंथ ऑफ रोप, इतनी रोप की आपके पास लेंथ है, पीसेस कट, ये वाले पीस कट हुए हैं, तो रिमेनिंग का मतलब है अब आपने इसमें से इन दोनों को माइनस करना है। तो इसको भी यहाँ पर 8 माइनस, इसको भी सिंपल फ्रैक्शन बना लें और इसको भी। इसको जब सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे आपके पास आ जाएगा 15/7, और जब इसको बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 29/8। अब आपके पास ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो इसके नीचे आपने 1 लगा के इसको फ्रैक्शन बना लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे यहाँ पर 9, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स बनाएंगे, ये तो वैसे ही 1 है, 7 और 9, यहाँ पर आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं 7 एंड 9। बेशक 1 साथ लिख लें, वो तो 9 1 ही रहना है। 3 के टेबल में कर रही हूँ, 3 3 ज़र 9, अगेन 3 के टेबल में 3 1 ज़र 3, 7 के टेबल में 7 1 ज़र 7, 1 एंड 1 सारे 1 1 हो गए। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, 3 3 ज़र 9, 7 7 7 7,
3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 9 7 ज़ा 63। अब आपने क्या करना है, यहाँ हो गया 8/1। अच्छा यहाँ पे 1 है तो इट्स मीन आपने 63 को ही 63 ही आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 63 ही यहाँ मल्टीप्लाई। 15/7 मल्टीप्लाई 7 को छोड़ के 3 3 ज़ा 9, 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को यहाँ पर 29/9। तो ये वाला 9, अब आपने 3 3 ज़ा 9 छोड़ के ये वाला 7 है तो 7 को यहाँ मल्टीप्लाई और 7 को यहाँ मल्टीप्लाई। 18 को जब आपने 63 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 504। 63 1 ज़ार 63 माइनस 15 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 135। 7 3 ज़ार 56 ओ 63। 29 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 203 और ये आपके पास 63। तीनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाए तो 63 एज इट इज़ वन टाइम लिख देना है और सारे नंबर्स को फिर हमने नीचे साथ लिख देना होता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया 504 माइनस 135 माइनस 203। अब 3 नंबर है, पहले आप इन दोनों को माइनस कर लेना, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर लेना, ठीक है। आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 166 और नीचे 63। अब इनको आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। ये आपके पास आ गया 166 और ये हो गया आपके पास यहाँ पर 63। अब 63 के टेबल में आपने देखना है कि 166 से छोटा नंबर कौन सा आता है। 63 2 ज़ार 3 2 ज़ार 5 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, ये 126। अब 3 से भी मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 ज़ार 9 6 3 ज़ार 18, ये बड़ा नंबर हो जाएगा तो इट्स मीन हम ये वाला लगाएंगे 2 ज़ार 126। 6 में से 6 माइनस किया 0, 6 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 2, रिमाइंडर आपका बचा 40 और 63 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। बेटा ये एक्सरसाइज लेंथी है और थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन भी लंबी है, तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आएगी। और अगर कोई क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त मिस्टेक हो जाए, क्योंकि साथ साथ सॉल्व कर रही होती हूँ, तो बेटा उसके लिए फिर आप अपनी एक दफ़ा कैलकुलेशन को खुद भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने इसको अच्छे से सॉल्व भी किया है, ना कोई गलती हो, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।